हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उपग्रह है, पृथ्वी के परितल लगभग वृत्तीय कक्ष में चक्कर करता है। इस गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा प्रदत्त उपग्रह व पृथ्वी के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त होता है। बताइए कि इस प्रक्रिया में यह जो आकर्षण बल है वो उपग्रह पर जो कार्य है वो करता है या नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु द्रव्यमान है m, और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए इधर की दिशा में बल लगा देते हैं F सदिश, और मान लेते हैं कि इस वस्तु का इधर की दिशा में विस्थापन हुआ S सदिश प्रारंभिक अवस्था से, और मान लेते हैं पूरे S विस्थापन के लिए जो बल है वो नियत है। बल और विस्थापन के बीच में कोण थीटा है। मान लीजिए इस अवस्था में यहाँ पे हम लिखेंगे जो नियत बल है F सदिश, उसके द्वारा किया गया कार्य बराबर F डॉट S, अर्थात F सदिश और विस्थापन सदिश इन दोनों का अदिश गुणन। तो यहां पे लिखा जाएगा F का परिमाण गुणे S का परिमाण गुणे कॉस थीटा। ये हो जाएगा किया गया कार्य। तो ये पहली चीज आप समझ लें, सूत्र कार्य का। दूसरी चीज यहां पे हम ये समझते हैं, मान लीजिए हमारी धरती है पृथ्वी E, जिसके परितल मान लीजिए एक उपग्रह घूम रहा है। उपग्रह की कक्ष बना लेते हैं। तो मान लेते हैं इस तरीके की वृत्तीय कक्ष में जो उपग्रह है वो घूम रहा है। उपग्रह की गति मान लीजिए v है। तो होगा क्या, होगा ये कि इस वस्तु के ऊपर अर्थात उपग्रह के ऊपर पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा Fg, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दरअसल बराबर होगा mv का वर्ग। मान लीजिए उपग्रह का द्रव्यमान m है, और जिस त्रिज्या में ये पृथ्वी के चारों तरफ पर उसके परितल चक्कर कर रहा है पृथ्वी का, वो त्रिज्या r है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये होना चाहिए उपग्रह के ऊपर mv का वर्ग भागे r के। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्योंकि यह एक वृत्तीय गति है, तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये दरअसल इस गति के अभिलंबोत है, क्योंकि जो ये गति है वो दरअसल स्पर्श रेखीय होती है, और जो ये बल है वो सदैव ही केंद्र से गुजरती है, जिसका मतलब ये है ये सदैव ही स्पर्श रेखा पे अभिलंबोत होगा। मान लीजिए कि अभी के लिए जो यहाँ पे वस्तु ये है उपग्रह, वो बहुत ही छोटा सा विस्थापन करता है, बहुत ही छोटा सा विस्थापन। तो उस पर ये F सदिश को हम मान सकते हैं नियत है, क्योंकि उसकी दिशा हम मान सकते हैं कि केंद्र की तरफ ही होगी। मान लीजिए जो छोटा सा विस्थापन हुआ है इसका परिमाण ds है, तो यहाँ पे हम dw लिखेंगे। dw बराबर बल जो कि है Fg गुणे विस्थापन जो कि है ds गुणे उनके बीच का कोण का कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे 90 है। अब यहाँ पे dw जो है वो शून्य आ गया, जिसका मतलब ये है कि ये जो उपग्रह है वो कहीं पे भी चला जाए, हर एक छोटे समय के लिए हर एक बिंदु पर जो कार्य है वो शून्य है। तो अगर आपको पूरा कार्य चाहिए किसी भी टी टाइम में, तो पूरा कार्य को लिखेंगे आप dw का समाकलन। अब dw ही शून्य है तो ये पूरा कार्य ही शून्य आएगा, जिसका मतलब यह है कि जो ये Fg है जो कि क्या है अभिकेंद्री बल, इसके द्वारा जो कार्य है उपग्रह के ऊपर वो दरअसल शून्य होगा किसी भी टी टाइम में, क्योंकि जो बल है और जो विस्थापन है वो सदैव ही अभिलंबवत होते हैं। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि क्या इस प्रक्रिया में आकर्षण बल उपग्रह पर कार्य करता है, तो जवाब है नहीं करता, क्योंकि आकर्षण बल जो है विस्थापन के सदैव ही अभिलंबवत है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। वहीं एक चीज आप ये समझ लें कि अगर ये कक्ष जो है वो पूर्णतया वृत्तीय ना होता तो ऐसा शायद संभव नहीं था, क्योंकि उस अवस्था में बल और विस्थापन अभिलंबवत नहीं होते। लेकिन वृत्तीय गति है इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ, इसलिए जो अभिकेंद्री बल के द्वारा कार्य है वो शून्य है यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।